वहाँ पे बात हुआ, उन्होंने कहा कि हम सारे कार्रवाई करके पीएफ ट्रस्ट तोड़ के हम सरकार के अंडर हैंड ओवर करेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बातें कुछ और हुई, यहाँ आते आते वो बातें खत्म हो गई। लेकिन उनका 10 दिन के अंदर तबादला कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि काम इनका ना हो। क्यों आज आप इन सब के साथ स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं? सीएम भगवंत मान जी से हम लोगों का बातचीत हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पैसा देंगे। काम जोरों से चला। 10 दिन के बाद अफसरों का तबादला कर दिया गया। नहीं, वो प्रसाद जी बता रहे हैं कि जो भी अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं उनका तबादला हो जाता है। हो रहा है सर। क्यों नहीं आपकी समस्याओं का हल हो? अरे भैया, जो भी आ रहे हैं अपना अपना ले रहे हैं, अपना अपना चले जा रहे हैं, समस्या हल कर ही नहीं रहे हैं। कहते हैं कि मिल जाएगा पर मिलते नहीं है। मिलता नहीं है। चमचा गिरी है तभी पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ। नहीं सर, हम भरोसा किए 10 बंदे को मेंबर बनाए। 5 लोगों को हार्ट अटैक हो गया। अब देखिए, जेसीटी वर्कर एक बार फिर से अपने अधिकारों और हकों को लेकर के स्ट्राइक पर उतर आए हैं। यह बताना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि बीते 1 साल से लगातार जेसीटी के जो वर्कर हैं वो अपने मेहनती पैसों के लेने के लिए भी सड़कों पर उतर रहे हैं। आज एक बार फिर से यह माहौल बनाया है कि होशियारपुर और फगवाड़ा जेसीटी के जो वर्कर हैं सांकेतिक एक विरोध प्रदर्शन जो है वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके पैसे 2 सालों से दबे हुए हैं, पर ये विरोध करते 1 साल हो गया लगभग। आपको लास्ट ईयर मार्च में भी इसी तरह आप लोगों ने सड़क पे प्रदर्शन किया था और सड़क जाम किया था। एक बार ये कैमरे जरूर दिखा दीजिए, कैमरे में कैद करते एक ऐतिहासिक पल को, क्योंकि आने वाले दिनों में जब इन्हें पैसे मिल जाएंगे इस उम्मीद के साथ ये आज यहाँ खड़े हैं। खुशीलाल जी, क्या कारण है कि आज फिर से एक बार पोस्टर हाथों में लेकर के आप लोग दोबारा जो है जेसीटी के मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं, गेट को आपने घेर लिया है? आपको सारा कुछ तो पता ही है यहाँ के बारे में। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसे के लिए जी, और हर जगह हम गए हुए हैं, हर जगह हमने लिखित में कार्रवाई की है। लिखित में कार्रवाई करने के बावजूद भी हमें कोई सफलता नहीं मिला। एक दिन मान साहब को यहीं पे गोरे थे, उनके पास में भी सब कुछ जो भी था हमें कहना सब कुछ उनको प्रूफ दिया गया। उन्होंने कोमल मित्तल मैडम के सामने प्रूफ किए कि 1 महीने के अंदर आपका सारा कार्रवाई हो जाएगा। उन्होंने इतना तक कहा कि मिल के यदि प्रबंधक पैसे नहीं देते तो मिल को सील करो, आगे कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन के सामने सारा बातें हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 22 फरवरी को हमारा मीटिंग चंडीगढ़ में हुआ था, जो मेन लेबर कमिश्नर हैं उनके पास में। उन्होंने कहा था कि आपका ट्रस्ट तोड़ के आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट के बारे में जो और 6 बंदे का नाम दिया गया था। ये ट्रस्ट पीएफ ट्रस्ट की बात हो रही है या किसी और? पीएफ ट्रस्ट जो है, जो थापर के अंदर जो पड़े हुए हैं 102 करोड़ रुपया उसमें है। पीएफ ट्रस्ट यदि थापर तोड़ के देते हैं तो सारे आदमी को पैसे मिल जाएंगे। वहाँ पे बात हुआ, उन्होंने कहा कि हम सारे कार्रवाई करके पीएफ ट्रस्ट तोड़ के हम सरकार के अंडर हैंड ओवर करेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बातें कुछ और हुई, यहाँ आते आते वो बातें ख़त्म हो गई। ना पीएफ ट्रस्ट हुआ और ना कुछ हुआ, ना पीएफ में पैसे गए हैं। इसके चलते सारे बंदे का किसी का पेंशन नहीं लग रहा है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, और पेंशन के कुछ डॉक्यूमेंट है जो अंदर अनफिट पड़ा हुआ था, उसको हम लोग कैसे भी निकाले हैं। वो कागज़ भी फगवाड़ा दिया गया, उसके ऊपर ऑथराइज साइन कोई नहीं कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान जी से हम लोगों का बातचीत हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पैसा देंगे। काम जोरों से चला। 10 दिन के बाद अफसरों का तबादला कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? यहाँ ये बड़ा दिलचस्प है। सीएम भगवंत मान जी से इनकी बात होती है, काम जोरों से चलता है और पूरे 10 दिन के बाद अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। जी ठीक है, जिसमें मैडम कोमल मित्तल जी ने बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया था, लेकिन उनका 10 दिन के अंदर तबादला कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि काम इनका ना हो। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, हम वर्कर चाहते हैं कि समीर थापर और मुकुल का सिन्हा गिरफ्तार हो। समीर थापर जब तक पीएफ ट्रस्ट हैंड ओवर नहीं करता, साइन नहीं करता, तब तक 100 सिलेंडर नहीं होगा।
तब तक हमें पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें पीएफ का पैसा भी शामिल है। मुकलिका सिन्हा की पीछे गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें पता चला कि रिटर्न में दिया था कि मैं पैसा दे दूंगा, इसकी वजह से उनको छोड़ा गया। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं तय किया कि हम किस महीने किस तारीख को कितने दिन में देंगे। तो ये एक बड़ी सिरदर्दी जो है इस टाइम बनी हुई है। चलिए बात करते हैं भाई साहब आगे। ये क्या नाम है आपका? रिकेश चौहान। चौहान जी, तो फिर आज आप इन सब के साथ स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं? स्ट्राइक पे इसलिए बैठे हुए 1.5 साल हो गया, हमारी यहाँ फैमिली 2 साल हो गए, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है और लोगों को काम नहीं मिल रहा है। हमारा जितनी भी हमारी उम्र भर की कमाई थी इन बड़े लोगों ने दबा के रखी हुई है। हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। और अभी हालत क्या है कि लोगों को ट्रीटमेंट के लिए पैसे, लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी है। अब उम्र भर की पूरी कमाई इनके पास पड़ी होने के बाद जो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, कहाँ वही बच्चे आज काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि यहाँ करप्शन नहीं है, वो नहीं है, लेकिन करप्शन हो रही है। करप्शन की जो भी आदमी आता है पैसे दे के उनको खत्म किया और हम लोग ऐसे भी यहाँ बैठे हुए हैं। चौहान साहब, लगता है कि मानव अधिकारों का जो है वो हनन हो रहा है और लोग आवाज नहीं हो रहा है। अभी भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी मैडम के पास 5-7 बार जाके मिल चुके हैं। वो हम देखते हैं, ये करते हैं, वो बस ऐसे ही चल रहा है। नहीं, वो प्रसाद जी बता रहे हैं कि जो भी अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं उनका तबादला हो जाता है। हो रहा है सर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलिए, कुछ महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करना जरूरी बन जाता है क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पल्लू लेकर के घरों से बाहर निकले हैं अपने, और एक बहुत बड़ी जो उम्मीद है, ये उम्मीद है इनको आज भी अपने पैसों की। हालांकि ये जब सड़कों पर उतर प्रदर्शन करते हैं इनकी इच्छा ये नहीं होती कि सड़कों पर बैठें। क्या नाम है मैम आपका? रूबी, आज एक बार फिर से आप लोग प्रदर्शन करने उतर आए हैं, क्या कुछ कारण बन रहा है? क्यों नहीं आखिरकार आपके जो समस्याएं हैं वो हल होती नजर आ रही हैं? हल तो हो ही नहीं रही है, समस्या हमारा तो हल हो ही नहीं रही है। नहीं, क्या लग रहा है रूबी, आखिरकार क्यों नहीं आपकी समस्याओं का हल हो पा रहा है? अरे भैया, जो भी आ रहे हैं अपना अपना ले रहे हैं, अपना अपना चले जा रहे हैं, समस्या हल कर ही नहीं रहे हैं। और कितना लोग हैं जो उन लोगों को पैसा मिलने के बावजूद भी लोगों को गालियाँ भी मिल रहा है। अच्छा, लोगों ने गालियाँ भी दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को, लेकिन समस्या मिलने का हल नहीं है। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब हम बता नहीं सकते। हमारा तो आदत है, हम हमेशा बैठते हैं, बैठने की आदत हो गई है हम लोगों का 2 साल से, लेकिन पैसा मिलने का कोई संभावना नहीं है। संभावना जो नहीं है। आगे आ जाइए। बहुत आप आक्रोश में थे कुछ दिन, अभी थोड़ी देर पहले, कि आप आते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। तो बहन जी, सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो बनाकर आपकी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम होता है। अब दूसरी बात ये कि आज आप एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं, आपकी अभी मंशा क्या चल रही है? आखिरकार क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जिसके कारण आपकी समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा है? कौन जिम्मेवार लगता है आपको? हमें जिम्मेवार तो लगता है, हमें 2 साल हो गया काम, फैक्ट्री बंद हुई। एक तो फैक्ट्री बंद किए तो सूचना नहीं दिए, डायरेक्ट बंद किए। दूसरे में हम धरना किए, उसी टाइम भी सब उतरे, होशियारपुर का सारे फोर्स उतरे, हमको तो अंदर कर दिए, टाइम भी दिए। वो टाइम पर हमारा पैसा भी नहीं मिला, कई टाइम दिए। हम फरवरी में फिर जाम किए, लास्ट में थक हम यही करते हैं, जाम करते हैं। आप लोग आते हैं, फोर्स भी आते हैं, कुछ नहीं होता है। हमें आप लोग से यही उम्मीद है, पंजाब सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा जो बंदे लेडीज जो मेहनत किए हैं वो मजदूरी हमारा मिल जाए और हम अपने रास्ता हो जाए। हम 200-400 का मजदूरी हमारे भाई बहन कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे को खुराकी चलाए कि पढ़ाए, और कि हम कहीं अपना शादी ब्याह करने लायक बच्चे हुए उसका करें, ये तो हम कर नहीं पाएंगे। आजकल मजदूरी करके बस पेट पाल देंगे, वही ज़्यादा है। हमें आप लोग से यही उम्मीद है कि जैसे हम भटक रहे हैं वैसे उन लोग के ऊपर कार्रवाई करिए और उन लोग का जेल करिए, घसीटिए, जो भी हो उसको करिए और हमारा जो मेहनत का मजदूरी है वो मिलिए। आप लोग से यही निवेदन है। तो ये नाम क्या आपका? अमृता देवी। अमृता जी की एक बड़ी दुखद बात यह है कि फाइनेंशियल मर्डर होता है और इसे फाइनेंशियल मर्डर ही कहा जाएगा। अपने बच्चों की शादी करने के लिए भी अब इनको पैसे के लिए सोचना पड़ रहा है। जो इन्होंने मेहनत के पैसे कमाए, पीएफ के पैसे भी रोक दिए गए। ये एक बड़ी, अब देखिए, ये क्या नाम है बहन जी, आपका क्या नाम है? सरिता जी। सरिता जी, आप कब से प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ? 2 साल होने जाते हैं, कंपनी को बंद हुए, पैसे मिल नहीं रहा है। हाँ। सब परेशान हो रखे हैं। जो आते हैं जाते हैं तो बोलते हैं पैसा मिल जाएगा, मिलता नहीं है। तो इसका हल कहते हैं कि मिल जाएगा पर मिलते नहीं है। मिलता नहीं है। आज 2 साल हो गए। 2 साल होने जा रहा है तो सब परेशान है। बच्चे क्या करते हैं बहन जी आप? बच्चे पढ़ते हैं, घर वाला मजदूर करता है।
क्या उम्र होगी बच्चों की? 20 साल लड़के की है, कोर्स कर रहा है। लड़की 8 में पढ़ती है, 8 का बोल्ट का भी दी है। कैसे चल रहा है घर, कैसे चल रहा है? क्या करूं, दिहाड़ी करके मजदूर करके खिला रही हूं बच्चों को। जो कमाई है वो तो दिया नहीं है। तो चलिए ये एक बड़ा जो दर्द है वो इस वक्त लोगों जी। हाँ प्रसाद जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है बोलिए प्लीज सर। इन लोगों ने आश्वासन दिया था हाँ? कि जिसको ज़्यादा इमरजेंसी होगा, जैसे कि लड़की की शादी है, बीमार है, कैंसर है, उनको बंद करो। जिन्होंने पैसा खाया है यहाँ, इसमें चमचा ज्यादा 10 लोग जो पहले गए थे उन्होंने पैसा मिलेगा करके अपना ले लिया और वर्करों को यहाँ बैठाया है। नहीं, अब ये चमचों वाली बात कैसे आ गई? क्यों है ये चमचा गिरी है तभी पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ। नहीं सर, हम भरोसा किए 10 बंदे को मेंबर बनाए। वो 10 बंदे बोले कि हमारे पे भरोसा करो, हम जा रहे हैं बातें करने। और वहाँ थापर के पास जाने के बाद बात यह हुआ कि हमारा दे दो, बाकी लोगों को हम सुला देते। मतलब यह बिल्ली को रखवाली सौंप दी दूध की और मलाई खा के निकल गया। चलिए सर एक मिनट, अब इसमें क्या है कि पैसों की वजह से 5 लोगों का हार्ट अटैक हुआ। क्यों हुआ? 5 लोगों को हार्ट अटैक हो गया। अब देखिए जी, ठीक है, जिनकी लड़की की शादी थी, इन लोगों ने कहा था कि जिसको ज़्यादा परेशानी है, बीमार है, लड़की की शादी, उनको पहले समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन समीर थापर मुकेश सिन्हा ने अपने चमचों का पैसा दिया। अब इसमें नाम भी बता दो। बस वही बता रहा हूँ। अब देखिए वीरेंद्र कुमार, राम स्वार्थ, खुशहाल प्रसाद, परमानंद, अवध किशोर, मार्कंडेय मिश्रा, इन लोगों ने पैसा खाया है। ये लोग खाया। ठीक है सर, पैसा खाया है। अच्छा, और आप इन पे आरोप लगा देंगे तो इनको हम कहाँ ढूंढेंगे? इनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप पे आरोप सही है कि गलत है? ढूंढवा देंगे। अच्छा ठीक, ढूंढवा देंगे। इन लोगों ने कॉलोनी में बदहसान फैलाते हैं, लोगों को क्या कहते हैं, यहीं रहते हैं। हाँ यही रहते हैं। लोगों को क्या कहते हैं कि तुम केस करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। इसका वीडियो मेरे पास, इसका रिकॉर्डिंग है, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग है, वो हम सुना देंगे आपको। नहीं, वो आप हमें भेज दीजिएगा, हम सबको सुना देंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों ने ये धमकी देकर कॉलोनी का माहौल और बदहसान खराब करते हैं, लोगों का सब कुछ है इनके वजह से। अगर इनका एक मिनट, अगर इनका क्वार्टर खाली नहीं होता है तो जितने जनता है आक्रोश में है। अब इसके बाद क्या होगा अब वो हम नहीं कह सकते हैं। हमने SHO मैडम को भी लिखित में दे चुका है, उनसे भी उनकी बात करा दी है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने उनको बुला करके समझा दिया। जी आज की अपील की जाए। ठीक सर, तो यही है कि हमारा जो है पैसा मिलना चाहिए। जितने वर्कर सब दुखी, बहुत परेशान है, ठीक है, वो भेज दीजिए। ये परेशान ये लोग कर रहे हैं। अगर एक कॉलोनी पीएफ जो ट्रस्टी है हाँ, उसको भंग करके पीएफ के पैसे कम से कम अगर आज समीर थापर PF सिलेंडर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में लोगों का पैसा आना शुरू हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात यह है कि समीर थापर जी भी कई बार हमारी वीडियो देखते रहते हैं, मुकलिका सिन्हा जी आप भी देख रहे हैं। देखिए, मानव अधिकारों का हनन, ये वो कर्मचारी हैं जिनके मजबूत हाथों ने आपकी बड़ी बिल्डिंग को और आपकी बड़ी कंपनी को बड़ा बनाया था। चलिए, कोई नहीं करता है। देखिए ये भी अब ये आक्रोश निकल कर अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। 2 साल हो चुके हैं, अगर 1 साल और ऐसे बीता या 5-6 महीने और बीते तो ये आक्रोश जो है ज्वाला में भड़क जाएगी, बदल जाएगी। तो ये आज जो है ये सारा आक्रोश ही है कि कुछ लोग जो हैं 10 लोग आते हैं, लीडर बनते हैं, नेता बनते हैं और अपना मलाई खाते हैं और हैं। आज प्रसाद जी कह रहे हैं भाई साहब वो कॉलोनी में ही रह रहे हैं, अगर वो ऐसे ही रहते रहे तो जनता जो है वो आक्रोश में है। अच्छा, पॉइंट एक और है जी। हाँ जी, कह दीजिए, वो भी पॉइंट कह दीजिए। अक्टूबर 2022 के बाद में जी। हमारे सारे वर्कर जितने भी काम करते थे उनके PF के पैसे काट लिए थे कंपनी ने। उसके बाद अक्टूबर 2022 के बाद 2025 तब तक फैक्ट्री चली है, वो पैसा हमारा PF दफ्तर में जमा नहीं है, ना कोई इसका रिकॉर्ड है। वो पैसे का गमन किया गया, इसके बारे में सोचा जाए। CM साहब से अपील की। 2 साल का जो PF के जितने भी बंदे काम किए हैं उनके पैसे कंपनी काट लिए और PF दफ्तर में जमा नहीं कराया है। ये लगभग अमाउंट कितना होगा जी? अमाउंट ये हो जाएगा जी लगभग, अब आइडिया तो नहीं है वैसे, 2 साल का हर एक बंदे का है। अक्टूबर 2022 से लेके 2025 तक जब तक फैक्ट्री चली है पैसे काट लिए हैं, लेकिन PF दफ्तर में जमा नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है। PF ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड है लेकिन रिकॉर्ड देने से मना कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग सोच रहे हैं। ठीक है खुशीलाल जी, ये एक बड़ी जो है समस्याएं इस वक्त भी JCT के वर्कर
अभी अपने ऊपर झेल रहे हैं। अभी दुनिया भर का काम यही बनता है कि मानव अधिकारों का हनन जो है वो होशियारपुर में होते हुए चुप ना बैठे, कम से कम इनकी आवाज़ बुलंद करें, सीएम साहब तक और पीएम साहब तक इतना दबाव तो बनाएं कि ये जो सैकड़ों की तादाद में मजदूर वर्ग हमारे साथी खड़े हैं, इनकी समस्याओं का हल हो। भाई साहब 202 साल हो गए, करीबन 700 दिन हो गए और ये आज भी अपने समस्याओं के लिए सड़कों पर बैठना पड़े इन्हें। तो मुझे लगता है कि ये तो विकसित भारत नहीं है, ये तो रंगला पंजाब नहीं है, ये तो स्वस्थ पंजाब नहीं है। सीएम साहब अगर आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो आपसे भी यही अपील है कि यही वो जगह है जहां वर्करों ने रोककर आपको समस्याएं बताई थी, आपने जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी उन अधिकारियों का तबादला भी करवा दिया गया। ये किस और इशारा करता है, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। को हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट नवनीत सिंह चीमा के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट, होशियारपुर। बहुत दुखी है। इस समय पंजाब पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, बात कर लेते हैं। सोमनाथ जी, आज आप मौके पर पहुंचे, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ਜਿਹੜੇ JCT ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ठीक, थैंक यू सर।